Hello student, today we are discussing the new topic of fractions, type of fractions. Okay, लास्ट क्लास में हमने लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था फ्रैक्शंस के बारे में. ठीक है, डिस्कस किया था फ्रैक्शन क्या होता है, होल नंबर्स के साथ क्या होता है, डिवाइडेशन ऑफ फ्रैक्शंस में हमने डिस्कस किया था. ठीक है, और लास्ट वैल्यू जो सिंप्लीफाई करने के बाद हमें जो वैल्यू फाइंड आउट होता है वो हमने डिस्कस किया था. ठीक है, फ्रैक्शंस में. ठीक है, लोवेस्ट फॉर्म जिसे हम बोलते हैं. ओके, और टुडे वी आर डिस्कसिंग टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस. सो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस. ओके, सो टाइप ऑफ फ्रैक्शंस, कितने टाइप के फ्रैक्शंस होंगे, ठीक है, किस टाइप के होंगे, डिफरेंट के उनके बिटवीन डिफरेंस क्या क्या होगा, ये सब के सब अपन आज डिस्कस करने वाले हैं. तो सबसे पहले हमारे पास आता है टाइप ऑफ फ्रैक्शंस में. देखो पहले तो मैं आपको टाइप्स बता देता हूँ. 4 टाइप के फ्रैक्शंस होते हैं. क्लियर है. फर्स्ट फ्रैक्शन आता है प्रॉपर फ्रैक्शन, सेकंड आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, थर्ड जो कि मिक्स फ्रैक्शन होगा, एंड लास्ट होगा यूनिट फ्रैक्शन. ठीक है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन एंड लास्ट इज यूनिट फ्रैक्शन. ये 4 टाइप के फ्रैक्शंस होंगे जिन्हें हम आज डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, और इसके आगे के जो टॉपिक्स हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे. बट टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में फर्स्ट पार्ट आता है हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन. क्लियर है. अब प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगा. फ्रैक्शन क्या होता है, ऐसा नंबर जिसमें न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर हो, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हो. क्लियर है. तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगा, ऐसा फ्रैक्शन जिसमें डिनोमिनेटर क्या हो, ग्रेटर हो किससे, न्यूमरेटर से. ऐसा फ्रैक्शन जिसमें डिनोमिनेटर क्या हो, ग्रेटर हो किससे, न्यूमरेटर से. वही क्या होगा, आपका प्रॉपर फ्रैक्शन. क्लियर है. तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे, हम डेफिनेशन डिस्कस कर लेते हैं. फर्स्ट डेफिनेशन क्या है, अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज अ फ्रैक्शन. एक प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, एक फ्रैक्शन होगा इन विच द न्यूमिनेटर इज स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर. इसके अंदर जो न्यूमरेटर होगा, वो स्मॉलर होगा किससे, डिनोमिनेटर से. मतलब डिनोमिनेटर क्या होगा, ग्रेटर होगा किससे, न्यूमरेटर से. इसके कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर नोट कर रखे हैं. एग्जांपल्स फॉर प्रॉपर फ्रैक्शन. प्रॉपर फ्रैक्शंस के एग्जांपल्स क्या क्या हैं, देखिए. 2/7, 2/7, 2 क्या होगा, न्यूमरेटर होगा. 7 क्या होगा, डिनोमिनेटर. आप यहाँ देख पा रहे होंगे जो 2 है वो लेस होगा किससे, 7 से. मतलब न्यूमरेटर लेस देन इज डिनोमिनेटर. मतलब न्यूमरेटर क्या हो गया, लेस फाइंड आउट हुआ है किससे, डिनोमिनेटर से. तो दिस टाइप ऑफ फ्रैक्शन आर नोन एज प्रॉपर फ्रैक्शन. इस टाइप के फ्रैक्शन को हम क्या कहेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन. क्लियर है. एज इट इज एक और फ्रैक्शन के लिए हम एक और एग्जाम्पल हम डिस्कस कर लेते हैं. 5/8, 5/8. 5 क्या है यहाँ पर, न्यूमरेटर. 8 क्या है, डिनोमिनेटर. क्लियर है. हम यहाँ पर देख पा रहे हैं जो 8 है वो ग्रेटर है किससे, 5 से. अगर ये कंडीशन हम यूज़ करें तो डिनोमिनेटर क्या होगा, ग्रेटर होगा न्यूमरेटर से. अगर डिनोमिनेटर ग्रेटर है न्यूमरेटर से, अगर डिनोमिनेटर ग्रेटर है न्यूमरेटर से, तो अपन क्या कह सकते हैं, क्या होगा, दिस टाइप ऑफ फ्रैक्शन आर नोन एज प्रॉपर फ्रैक्शन. किस टाइप का फ्रैक्शन होगा, इस टाइप का फ्रैक्शन क्या होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन होगा. एक और एग्जांपल है हमारे पास 12/17. 12 क्या है यहाँ पर, न्यूमरेटर. 17 क्या है, डिनोमिनेटर. 12 क्या है, न्यूमरेटर. 17 क्या है हमारे पास, डिनोमिनेटर. अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 12 इज लेस देन 17. क्या 12 लेस है 17 से, तो न्यूमरेटर भी क्या है, लेस होगा डिनोमिनेटर से. क्योंकि 12 क्या है, न्यूमरेटर, 17 क्या है, डिनोमिनेटर. मतलब डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर. अगर इफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, देन दिस टाइप ऑफ फ्रैक्शन आर नोन एज प्रॉपर फ्रैक्शन. क्लियर है. तो इस टाइप का फ्रैक्शन ही क्या होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन होगा. तो ये तो हमने प्रॉपर फ्रैक्शन की बात की. प्रॉपर फ्रैक्शन में हमने क्या डिस्कस किया है, ऐसा फ्रैक्शन जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म में हो उसे हम फ्रैक्शन बोलते हैं. अब जब आपका न्यूमरेटर लेस देन हो किससे, डिनोमिनेटर से, या डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर, आर नोन एज प्रॉपर फ्रैक्शन. क्लियर है. नेक्स्ट फ्रैक्शन आता है हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. किस टाइप का फ्रैक्शन आएगा अब हमारे पास, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, ये जस्ट अपोजिट होता है किसका, प्रॉपर फ्रैक्शन का. तो
प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन हमने क्या डिस्कस की थी, ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर लेस हो किससे, डिनोमिनेटर से, या डिनोमिनेटर ग्रेटर हो किससे, न्यूमरेटर से, आर नोन एज प्रॉपर फ्रैक्शन, उसे हमने क्या कहा, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो अब जस्ट अपोजिट या उल्टा हो जाएगा यहाँ पर, तो क्या होगा, अब यहाँ पर न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा किससे, डिनोमिनेटर से। इफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर आर नोन एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, उसे हम किस नाम से जानते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के नेम से जानते हैं। क्लियर। अब इसका डेफिनेशन हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज अ फ्रैक्शन, क्या होगा, एक फ्रैक्शन होगा, इन विच, जिसके अंदर द न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर, जहां पर जो न्यूमरेटर होगा वो ग्रेटर होगा किससे, डिनोमिनेटर से। न्यूमरेटर क्या होगा, ग्रेटर होगा किससे, डिनोमिनेटर से। दिस टाइप ऑफ फ्रैक्शन आर नोन एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। उसे इस टाइप के फ्रैक्शन को हम किस नाम से जानते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के नेम से। क्लियर है। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स होंगे, ठीक है। वो एग्जांपल्स क्या क्या हैं देख लीजिए। यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल है 7/2, 7/2 फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास। देखिए 7/2 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए हम बात कर रहे हैं। 7/2 एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा या नहीं, ये हमें चेक करना है। क्लियर है। अब 7/2 में हम देख पा रहे हैं यहाँ पर 7 क्या होगा, न्यूमरेटर होगा, एंड 2 क्या होगा, डिनोमिनेटर। मतलब ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म में है, मतलब ये फ्रैक्शन तो है। अब ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है, ये हमें चेक करना है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 7 इज ग्रेटर देन 2, 7 क्या है, ग्रेटर है किससे, 2 से। इसका मीनिंग क्या है कि न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। जब भी आपके पास न्यूमरेटर ग्रेटर फाइंड आउट हो जाए डिनोमिनेटर से, दिस टाइप फ्रैक्शन आर नोन एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये किस टाइप का फ्रैक्शन होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। किस टाइप का फ्रैक्शन फाइंड आउट होगा, ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन फाइंड आउट होगा। देखिए एक और हमने एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास 8/5, ठीक है। 8/5 देखिए 8/5, 8 क्या है, न्यूमरेटर, 5 क्या है हमारे पास, डिनोमिनेटर, ठीक है। अब 8 यहाँ पर ग्रेटर है 5 से, क्या 8 ग्रेटर है 5 से। अगर 8 ग्रेटर है 5 से तो इसका मीनिंग क्या है, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, क्योंकि 8 क्या है, न्यूमरेटर है, एंड 5 क्या है, डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। जब भी ये कंडीशन आ जाती है तो किस टाइप का फ्रैक्शन होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। किस टाइप का होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा आपके पास। क्लियर है। एक और एग्जांपल था हमारा इसी में, लास्ट एग्जांपल था 17/12। इसे भी हम चेक कर लेते हैं कि ये प्रॉपर होगा या इम्प्रॉपर। देखिए 17/12, 17 क्या है हमारे पास, न्यूमरेटर, और 12 क्या है, डिनोमिनेटर। आज यहाँ देख पा रहे होंगे कि जो 17 होगा वो ग्रेटर होगा किससे, 12 से। इसका मीनिंग क्या है कि 17 न्यूमरेटर था तो न्यूमरेटर ग्रेटर होगा किससे, डिनोमिनेटर से। और जब भी ये कंडीशन आ जाती है क्या, कि न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, तो दिस टाइप ऑफ फ्रैक्शन आर नोन एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। तो अभी हमने प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए बात की, ठीक है। जब डिनोमिनेटर क्या हो, ग्रेटर हो किससे, न्यूमरेटर से, तो उस टाइप का फ्रैक्शन क्या कहलाता है, प्रॉपर फ्रैक्शन। सेकंड हमने बात की इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए, कब, जब न्यूमरेटर क्या हो, ग्रेटर हो डिनोमिनेटर से, तो दिस टाइप ऑफ फ्रैक्शन आर नोन एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अभी तक हमने 2 टाइप ऑफ फ्रैक्शंस के लिए बात किया है, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर, ठीक है। उनके बिटवीन क्या डिफरेंस होता है वो भी हमने डिस्कस किया है। अब नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप आ रहा है फ्रैक्शन का, जो कि क्या होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। मिक्स्ड फ्रैक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है किसका, फ्रैक्शन का, ठीक है। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन आपने देखा भी होगा काफ़ी टाइम,
जैसे 1 से ही 1/2 लिखा हुआ होता है, ठीक है, या फिर 3 से ही 1/2 लिखा हुआ है। तो दिस टाइप ऑफ फ्रैक्शन, जो इस टाइप के शेप में फ्रैक्शन होते हैं वो मिक्स फ्रैक्शन ही होते हैं। क्लियर है? तो इसका डेफिनेशन क्या होता है पहले हम उसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन देखिए, अ फ्रैक्शन लाइक, एक ऐसा फ्रैक्शन जैसे कि कैन आल्सो बी एक्सप्रेस, जिसे हम एक्सप्रेस करते हैं 3 से 1/2, जैसा कि अभी हमने यहाँ पर शो किया था, 3 से 1/2, 1 से 1/2, 5 से 3/2। ओके, सो दिस टाइप ऑफ फ्रैक्शन आर नोन एज मिक्स फ्रैक्शन। इस शेप के जितने भी फ्रैक्शंस होंगे, इस एक्सप्रेशन के जितने भी फ्रैक्शंस होंगे, वो सब किस टाइप के होंगे? मिक्स्ड फ्रैक्शन होंगे। और 8/5 कैन बी रिटर्न एज, जो 8/5 है उसे हम किस टाइप से नोट करते हैं? 1 से 3/5। कैसे? देखो आप, ये कन्वर्जन ऑफ मिक्स फ्रैक्शन में हम चेक करें, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में किस टाइप से कन्वर्ट करेंगे, वहाँ पर हम इसे चेक करेंगे किस टाइप से कन्वर्ट किया है। बट आपको यहाँ पर भी हम बता देते हैं, डिवाइड करना है ओनली। देखो, जब 8 में 5 का डिवाइड करेंगे 1 टाइम जाएगा, रिमेनिंग 5। अगर माइनस करेंगे 8 - 5 इज 3, ठीक है, तो कितने टाइम्स गया? 1 टाइम। रिमेनिंग कितना रहा? 3। किस में से रहा? जिसका हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किस में कन्वर्ट हो गया? मिक्स फ्रैक्शन में, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है 1 से 3/5। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ये, यहाँ पर न्यूमरेटर क्या है? ग्रेटर है किससे? 5, जो कि डिनोमिनेटर है उससे। क्लियर है? आगे, नंबर ऑफ द फॉर्म 3 से 1/2, 1 से 3/5 आर कॉल्ड अ मिक्स नंबर्स या मिक्स फ्रैक्शन। इसे ही हम क्या कहते हैं? मिक्स नंबर कहेंगे या मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं। और भी टाइप्स हो सकते हैं, जैसे 11 से ही 1/5। और भी एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे -12 से ही 1/3, या फिर 99 से 1/3, या 11 से ही 1/3। क्लियर है? 1/2, 1/3 भी हो सकता है। और भी काफ़ी सारे नंबर्स हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। इस टाइप के जो एग्जांपल्स होंगे वो क्या होंगे? मिक्स फ्रैक्शन होंगे। क्लियर है? सो मिक्स फ्रैक्शन हमने डिस्कस कर लिया है। सबसे पहले हमने प्रॉपर फ्रैक्शन डिस्कस किया, देन आफ्टर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमने डिस्कस किया, देन मिक्स फ्रैक्शन। अब लास्ट पार्ट आता है हमारे पास, फ्रैक्शन के 4 टाइप थे, अब लास्ट पार्ट है हमारे पास यूनिट फ्रैक्शन। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिस तरीके से मिक्स फ्रैक्शन प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, तो हमने पहले ही डिस्कस किया था कि 4 टाइप्स होते हैं फ्रैक्शन के। पहला प्रॉपर, सेकंड इम्प्रॉपर, थर्ड इज मिक्स फ्रैक्शन, लास्ट हमारे पास आता है यूनिट फ्रैक्शन। अब यूनिट फ्रैक्शन क्या होगा, पहले हम डेफिनेशन डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसके एग्जांपल्स को भी डिस्कस करेंगे। देखिए डेफिनेशन क्या है, एनी फ्रैक्शन विद वन, कोई भी फ्रैक्शन किसके साथ? वन के साथ, एज द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में क्या हो? वन, इज कॉल्ड अ यूनिट फ्रैक्शन, उसे ही हम क्या कहते हैं? यूनिट फ्रैक्शन। ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर क्या हो? वन, उसे ही हम क्या कहते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन। थस 1/3 इज कॉल्ड अ यूनिट फ्रैक्शन, जिसका न्यूमरेटर 1 हो उसे हम क्या कहेंगे? यूनिट फ्रैक्शन। और जैसे कि एग्जांपल है 1/3, अगर 1/3 लेते हैं, यहाँ पर 1 क्या होगा? न्यूमरेटर, 3 क्या होगा? डिनोमिनेटर। तो यूनिट फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या है? जिसका न्यूमरेटर क्या हो? 1। तो यहाँ पर न्यूमरेटर देखो क्या 1 है क्या? हाँ, न्यूमरेटर किसके इक्वल है? 1 के। तो अपन क्या कहेंगे इस टाइप के फ्रैक्शन को? यूनिट फ्रैक्शन। क्लियर है? नेक्स्ट एक और चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? जैसे यूनिट फ्रैक्शन के लिए हम बात कर रहे थे, एग्जांपल जस्ट लाइक 1/11। ठीक है, 1 क्या है यहाँ पर? न्यूमरेटर, डिवाइड बाय 11 क्या है? डिनोमिनेटर। क्या यहाँ पर न्यूमरेटर 1 के इक्वल आ चुका है? जब भी न्यूमरेटर क्या हो जाए? 1, तो हम क्या कहेंगे? दिस टाइप ऑफ फ्रैक्शन आर नोन एज यूनिट फ्रैक्शन। ठीक है, और भी काफ़ी सारे इसके एग्जांपल्स हम यहाँ पर शो कर सकते हैं, जस्ट लाइक 1/13, 1/15, 1/99, या फिर 1/100 भी कर सकते हैं, एक्सेट्रा। क्लियर? तो ऐसे काफ़ी सारे
पार्ट्स हम कह सकते हैं। देखो एक बार हम रिवाइज करते हैं जितने भी हमने टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस को डिस्कस किया है। पहला आता है हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, इसका डेफिनेशन हम डायरेक्ट बता रहे हैं, डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर, क्लियर है। फिर आता है हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इसमें क्या होगा, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, क्लियर है। फिर हमने फर्स्ट सेकेंड थर्ड हमने डिस्कस किया है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन जस्ट लाइक है 1 से 1/3, 9 से 1/4, ठीक है। इस टाइप के एग्जांपल्स क्या होंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन के एग्जांपल्स होंगे। एंड लास्ट हमने डिस्कस किया है किस टाइप का, यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन क्या होगा, जिसमें न्यूमरेटर क्या हो, जैसे 1/3, 1/99, मतलब न्यूमरेटर क्या हो, 1 के इक्वल हो, तो इस टाइप के फ्रैक्शन को हम क्या कहेंगे, यूनिट फ्रैक्शन। तो ये टाइप ऑफ फ्रैक्शंस हमने 4 टाइप ऑफ फ्रैक्शंस हमने डिस्कस किए हैं, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर, सेकंड इम्प्रॉपर, थर्ड मिक्स एंड लास्ट इज यूनिट फ्रैक्शन, क्लियर है। देखिए इसके आगे क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं, बट उससे पहले कुछ और भी है क्वेश्चंस या थ्योरीज जिसको हम डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है रिप्रेजेंटेशन ऑन अ नंबर लाइन, ठीक है। फ्रैक्शंस को हमें रिप्रेजेंट करना है किस पर, नंबर लाइन पर, और किस टाइप से हम इन नंबर लाइन पर इन्हें रिप्रेजेंट करेंगे देखिएगा। तो हमारे पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन ऑन अ नंबर लाइन, सबसे पहले हमें रिप्रेजेंट करना है प्रॉपर फ्रैक्शन को किस पर, नंबर लाइन पर। अब प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, सबसे पहले तो प्रॉपर फ्रैक्शन ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर लेस हो किससे, डिनोमिनेटर से, मतलब डिनोमिनेटर ग्रेटर हो किससे, न्यूमरेटर से, उस टाइप का फ्रैक्शन ही क्या कहलाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन, क्लियर। अब ड्रॉ अ नंबर, सबसे पहले हम नंबर लाइन को ड्रॉ करेंगे। नंबर लाइन ऐसे ही स्केल से जैसे कि हम बनाते हैं, ठीक है। नंबर लाइन को ड्रॉ किया एंड मार्क अ पॉइंट एट इक्वल इंटरवल, और हम इक्वल इंटरवल पे, आपने स्केल देखा होगा अपना जिससे आप लाइनिंग करते हो, उसमें इक्वल इंटरवल पर नंबर्स लिखे होते हैं, फिक्स डिस्टेंस के बाद 1 2 3 4, उनके बिटवीन भी स्मॉल लाइन्स होती हैं, ठीक है, जो फिक्स डिस्टेंस पर होती हैं, ठीक है। तो फिक्स इंटरवल पर हम इक्वल पॉइंट्स मार्क्ड कर देंगे। लेट थर्स पॉइंट रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन 0 1 2 3 4, जिसे ही हम क्या कहते हैं, 0 से रिप्रेजेंट करते हैं 1 2 3 4 5 6, या फिर -1 -2 -3 इन्फिनिटी तक, क्लियर। ये तो हुआ, नंबर्स को हमने रिप्रेजेंट किया नंबर लाइन पर, बट हमें किसको रिप्रेजेंट करना है, प्रॉपर फ्रैक्शन को हमें रिप्रेजेंट करना है। किसको हमें रिप्रेजेंट करना है, प्रॉपर फ्रैक्शन को हमें यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। अब प्रॉपर फ्रैक्शन को हमें रिप्रेजेंट करना है, एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन। तो यहाँ पर लिया हुआ है 2/7, 2/7 को हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, यहाँ पर किया हुआ है, बट फिर भी हम आपको बता देते हैं 2/7 को हम नंबर लाइन पर किस टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। यहाँ मान लिया 0 इक्वल डिस्टेंस पे 1 2 3 4 5 6 7 8, क्लियर है। ये नंबर लाइन पर हमने इक्वल डिस्टेंस पे नंबर्स को रिप्रेजेंट कर दिया, बट हमें रिप्रेजेंट क्या करना है, 2/7। यहाँ पर न्यूमरेटर क्या है 2 एंड डिनोमिनेटर क्या है 7, तो क्या डिनोमिनेटर ग्रेटर है न्यूमरेटर से, मतलब ये किस टाइप का फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। किस टाइप का फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब हमने नंबर लाइन पर नंबर्स को तो ड्रॉ कर दिया, बट हमें प्रॉपर फ्रैक्शन नंबर को ड्रॉ करना है जो कि 2/7 है। तो जो भी नंबर्स हैं उनमें आप सब में 7 का डिवाइड कर दो, देखो 7 7 7 7, देखो आप 7/7 क्या हो जाएगा 1, मतलब ये 0 से 1, क्योंकि 0 में 7 का डिवाइड करेंगे तब भी 0, और 7/7 भी 1,
तो जो नंबर है वो किसके बिटवीन है, हमारा 0 और 1 के बिटवीन ही था। और हमें यहाँ पर नज़र भी आ रहा होगा 2/7 जो कि 1/7 के नेक्स्ट नंबर है 2/7। क्लियर है। तो इस टाइप से हम जो भी नंबर है आप सबसे पहले 0 to 1 2 3 4 5 6 7 8 इक्वल डिस्टेंस पर डिवाइड कर लो और नंबर्स को नोट कर दो। ठीक है। देन आफ्टर डिनोमिनेटर जो भी है उसका डिवाइड कर दो सब में, और जहाँ पर भी वो नंबर नज़र आ जाए वही क्या होगा, आपका नंबर होगा जो कि नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट हो चुका है। देखिए यहाँ पर हमारे पास ऐसा ही कुछ डायग्राम बना हुआ है। देखिए पहले हम डेफिनेशन डिस्कस कर लेते हैं जो भी इसका है। ठीक है। देन आफ्टर जो ग्राफ है उसे अगेन रिपीट कर देंगे। लेट अस फाइंड अ पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन करस्पॉन्डिंग टू द फ्रैक्शन 2/7। सबसे पहले हम वो पॉइंट फाइंड आउट करेंगे नंबर लाइन पर जो कि 2/7 को प्रेजेंट करता हो। ठीक है। द डिनोमिनेटर इज 7। डिनोमिनेटर क्या है, 7 है। सजेस्ट दैट द यूनिट डिस्टेंस ऑफ डिवाइड इनटू 7 इक्वल पार्ट्स। सबसे पहले 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। हमने यहाँ पर नंबर लाइन पर जब रिप्रेजेंट किया था तो देखो आप 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है, 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर। 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है एंड 2 ऑफ दीज पार्ट्स आर टू बी टेकन। और हम जो 2 पार्ट्स है वही लेंगे, और जो 2 पार्ट्स लेने के बाद हमें पॉइंट फाइंड आउट होगा वही क्या होगा 2/7 जो कि हमने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया है। आप यहाँ भी देख पा रहे होंगे 0 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 7 ही होगा। देन आफ्टर यहाँ पर कहीं 8 होगा, फिर हमने 7 का डिवाइड कर दिया था। ठीक है। 7/7 क्या 1 हो चुका था। क्लियर है। 7/7 क्या 1 हो चुका था। ठीक है। ये देखो, और यहाँ पर देखो 2/7 आया था, 2/7 एज इट इज़ है, 0/7 0। क्लियर है। तो हमने क्या ऐसा ही नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया है नंबर को। ओके। तो इस टाइप से हम प्रॉपर फंक्शन को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम यहाँ पर। नेक्स्ट एग्जांपल क्या होगा हमारे लिए, नेक्स्ट एग्जांपल है जस्ट लाइक ए नंबर इज 1/3। 1/3 को हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले हम चेक करते हैं 1 क्या है न्यूमरेटर, 3 क्या है डिनोमिनेटर। क्या न्यूमरेटर लेस है डिनोमिनेटर से, तो ये किस टाइप का फंक्शन होगा, प्रॉपर फंक्शन होगा। अब प्रॉपर फंक्शन है तो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, वही 0 1 2 3 4 5 6। क्लियर है। अब डिनोमिनेटर क्या है 3 का डिवाइड कर दो सब में। क्लियर है। 3/3 क्या हो जाएगा 1, 0/3 क्या हो जाएगा 0, और क्या हमें रिप्रेजेंट करना था 1/3। क्या ये 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है 0 to 1। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 1/3 हमें मिल चुका है। इस टाइप से हम नंबर लाइन पर इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसको, प्रॉपर फंक्शन को जो कि हमने ड्रॉ किया है। क्लियर है। अब हमारा नेक्स्ट आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इम्प्रॉपर फंक्शन ऑन अ नंबर लाइन। रिप्रेजेंट करना है इम्प्रॉपर फंक्शन को ऑन अ नंबर लाइन। नंबर लाइन पर इम्प्रॉपर फंक्शन को किस टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे ये हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। ठीक है। सो इम्प्रॉपर फंक्शन क्या होगा, सबसे पहले हम देख लेते हैं। लेट अस रिप्रेजेंट 2 से 1/4 ऑन अ नंबर लाइन। ठीक है। 2 से 1/4 हमें यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर। ठीक है। आप यहाँ पर 2 से 1/4 नज़र आ रहा होगा जो कि मिक्स फ्रैक्शन है। ठीक है। मिक्स फ्रैक्शन को जैसे ही हम कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए आप कितना होगा 2 4 जा 8 + 1 इज 9/4। 9/4 फाइंड आउट होगा जो कि इम्प्रॉपर फंक्शन है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर न्यूमरेटर ग्रेटर है डिनोमिनेटर से। मतलब जब भी मिक्स फ्रैक्शन कन्वर्ट होगी इस फ्रैक्शन में कन्वर्ट होगा तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा हमेशा। क्लियर है। मतलब ये एक तरीके से इम्प्रॉपर फंक्शन में कन्वर्ट करके मान सकते हैं। तो इम्प्रॉपर फंक्शन को हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, बट हम इसे डायरेक्ट रिप्रेजेंट करें इससे अच्छा है कि हम इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। ड्रॉ अ नंबर लाइन। सबसे पहले हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, वही अगेन मार्क अ पॉइंट ऑन इक्वल इंटरवल। वही मार्क करेंगे इक्वल इंटरवल पे पॉइंट्स को।
जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 एज इट इज. लेट दीज पॉइंट्स रिप्रेजेंट द नंबर्स ऑन 0 1 2 3 4. क्लियर. अब वी हैव लर्न दैट 2 से 1/4 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 1/4. 2 से 1/4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ 2 प्लस 1/4. एलसीएम लो 2 4 जा 8, 8 प्लस 1 9/4 ही आएगा जो कि इक्वल आया. क्लियर. अब मुझे 2 से 1/4 2 प्लस 1/4 लिख लिया, मतलब जो 2 से 1/4 है वो 2 से तो ग्रेटर होगा और स्मॉल होगा किससे, 3 से. ठीक है, 2 से 1/4 ग्रेटर होगा किससे, 2 से तो स्मॉल होगा और 3 से. क्लियर. अब स्मॉल होगा 3 से, मतलब 2 और 3 के बीच में रिप्रेजेंट होगा नंबर. क्लियर. अब 2 तो हमने कर दिया है, 2 तो आ चुका है हमारे पास. अब 1/4 और रिप्रेजेंट करना है, तो हम 2 और 3 के जो बिटवीन डिस्टेंस है उसे 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे. क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर क्या है 4. तो देखो 1 2 3 एंड 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है हमने, ये 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है. अब हमें क्या रिप्रेजेंट करना है, 1/4. सो ये पार्ट फर्स्ट 1/4 2/4 3/4 होगा. ठीक है, तो जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट ही क्या होगा, 1/4 होगा आपका. और 1/4 होगा तो यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट हो चुका है आपका 2 से 1/4. ठीक है, तो इस टाइप से हम इम्प्रॉपर फंक्शन को भी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं. क्लियर है. देखिए इससे रिलेटेड और भी एग्जांपल ले लेते हैं अपन. जस्ट लाइक है 1 से 1/3. 1 से 1/3 पर 3 को हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है. ठीक है, सबसे पहले हम, ये इम्प्रॉपर फंक्शन है क्योंकि 3 1 जा 3 प्लस 4 4/3 होगा ये. ठीक है, अब 4/3 क्या है, 4 ग्रेटर है 3 से, मतलब न्यूमरेटर ग्रेटर है डिनोमिनेटर से. क्लियर. अब नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करो. वही सबसे पहले 0 1 2 3 4 5 6. ठीक है, अब हमें क्या यहाँ पर 1 मिनट, थोड़ा सा नंबर हम यहाँ पर डिस्टेंस थोड़ा सा ग्रेटर ले लेते हैं नंबर्स के बिटवीन, जिससे कि ग्राफ अच्छे से बन जाए. ठीक है, 0 1 2 3 4 एंड 5. अब हमें रिप्रेजेंट करना है 1 से 1/3 को, क्या 1 प्लस 1/3 कर सकते हैं, मतलब जो नंबर है 1 से 1/3 वो 1 से तो ग्रेटर है और स्मॉल है 2 से. क्लियर. अब ये 1 और 2 के बिटवीन बनेगा. 1 तो हमने रिप्रेजेंट हो चुका है, आगे का नंबर आएगा जो 1 से ही 1/3 1/2 1/4 जो भी होगा वो आगे आएगा, मतलब 1/3 हमें रिप्रेजेंट करना है इसके बिटवीन. अगर तो यहाँ पर डिनोमिनेटर 3 है तो 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो, 1 2 और 3 हो चुका है, तो हमें ये 1 2. ठीक है, 3 का डिवाइड कर दो. क्लियर है. सो 1 से ही 1/3, तो जो पॉइंट हमें फाइंड आउट हुआ है 1/3 का, वही क्या होगा 1 से 1/3 नंबर होगा. इस टाइप से हम इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं. क्लियर है. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस. लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन. देखो हमने टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन डिस्कस किया. सबसे पहला आता है हमारे टाइप ऑफ फ्रैक्शन में प्रॉपर फ्रैक्शन आता है, देन आफ्टर इम्प्रॉपर, फिर मिक्स्ड, फिर यूनिट फ्रैक्शन. देन आफ्टर हमने रिप्रेजेंटेशन बना ऑन ए नंबर लाइन फ्रैक्शन नंबर्स का. सबसे पहले हमने प्रॉपर नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया, फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को हमने मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिया. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस. क्लियर है. देखिए अब लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं, 2 और मोर फ्रैक्शन विद द सेम डिनोमिनेटर्स. 2 या 2 से ज़्यादा फ्रैक्शंस विद द सेम डिनोमिनेटर, जिनका डिनोमिनेटर क्या हो, सेम हो, आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन. जब भी मोर देन 2 फ्रैक्शंस हो और उनका डिनोमिनेटर जो है, डिनोमिनेटर अगर सेम आता है तो उस टाइप के फ्रैक्शंस को हम क्या कहेंगे, लाइक फ्रैक्शन. वेयर एज
फ्रैक्शन विद डिफरेंट डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन। देखो मैं कुछ एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पर, a बाई बी, c बाई बी, d बाई बी, ठीक है, मोर देन टू फ्रैक्शंस है। यहाँ पर देखो आप डिनोमिनेटर b और डिनोमिनेटर b, क्या डिनोमिनेटर सेम है तीनों फ्रैक्शंस का, थ्री फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम है, तो दिस टाइप ऑफ फ्रैक्शंस आर नोन एज लाइक फ्रैक्शन। तो इस टाइप के फ्रैक्शन को हम क्या कहेंगे, लाइक फ्रैक्शन। बट आपके पास ऐसा है a बाई बी, c बाई डी, e बाई एफ, मोर देन टू फ्रैक्शंस है, क्या है, मोर देन टू फ्रैक्शन है। अब मोर देन टू फ्रैक्शन है और डिनोमिनेटर देखो b, d एंड f, क्या डिफरेंट है डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो इस टाइप के फ्रैक्शन को हम क्या कहेंगे, अनलाइक फ्रैक्शन। इस टाइप के फ्रैक्शन को हम क्या कहेंगे, अनलाइक फ्रैक्शन कहेंगे। ठीक है, तो समझ में आया डिफरेंस क्या होता है। अगर डिनोमिनेटर सेम है मोर देन टू या थ्री फ्रैक्शंस का तो वो लाइक फ्रैक्शंस होंगे, और अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट है मोर देन टू और थ्री फ्रैक्शंस का तो उस टाइप के फ्रैक्शन को हम क्या कहेंगे, अनलाइक फ्रैक्शन कहेंगे। क्लियर है। जैसे कि कुछ एग्जांपल है 7/20, 13/20, 9/20 एंड 11/20। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, 20 है सबका। जो डिनोमिनेटर है जितने भी पार्ट्स हैं उनका डिनोमिनेटर क्या है, 20 फाइंड आउट हुआ है, 20 है, क्या सेम है, हाँ सेम है, तो ये क्या होंगे, फ्रैक्शंस, लाइक फ्रैक्शंस होंगे। क्यों, देयर डिनोमिनेटर्स आर इक्वल। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल्स हमें यहाँ पर गिवन है 3/7, 8/9, 3/8, 6/13। आप यहाँ देख पा रहे होंगे जो डिनोमिनेटर है क्या वो डिफरेंट फाइंड आउट हुए हैं, और जब भी डिनोमिनेटर डिफरेंट हो फ्रैक्शंस के, मोर देन टू फ्रैक्शंस के, तो वो किस टाइप का होगा, अनलाइक फ्रैक्शन होगा, एज दियर डिनोमिनेटर्स आर नॉट इक्वल। क्यों, क्योंकि उनके डिनोमिनेटर्स क्या हैं, अनइक्वल हैं, इक्वल नहीं है। तो हमने यहाँ पर डिस्कस किया अभी लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस क्या होंगे, ऐसे फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर क्या हो, सेम हो, उसे हम क्या कहेंगे, लाइक फ्रैक्शंस कहेंगे। और ऐसे फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर क्या हो, अनइक्वल हो या फिर नॉट इक्वल हो या डिफरेंट हो, उसे हम क्या कहेंगे, अनलाइक फ्रैक्शन। क्लियर। तो हमने इसके लिए भी डिस्कस कर लिया है। अब हमारा नेक्स्ट आता है कन्वर्जन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन इनटू अ लाइक फ्रैक्शन। कन्वर्जन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन को हमें लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। किस टाइप से हम कन्वर्ट करेंगे, देखिए, इट इज़ ईजी टू कंपेयर एड एंड सब्ट्रैक्ट लाइक फ्रैक्शन, सो वी मस्ट लर्न टू कन्वर्ट अनलाइक फ्रैक्शन टू इनटू लाइक फ्रैक्शन। ठीक है, तो हम किस टाइप से कन्वर्ट करेंगे, देखिए, तो हमारे पास कुछ फ्रैक्शंस हैं। ठीक है, ये अनलाइक फ्रैक्शंस हैं, क्या क्या है, 3/8, 5/6 एंड 7/12। क्या यहाँ पर डिनोमिनेटर डिफरेंट है। फर्स्ट का डिनोमिनेटर D1 इज 8, D2 इज 6 एंड D3 इज 12। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये अनलाइक फ्रैक्शन है, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, अब लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए, मतलब 8, 6 और 12 है, उनको हमें सेम में कन्वर्ट करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड आउट कर लेते हैं। किसका, एलसीएम ऑफ 8, 6 एंड 12। 8, 6 एंड 12। देखिए आप यहाँ पर हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, 2 से डिविजिबल होंगे कितने टाइम, 4 टाइम, 3 एंड 6। अगेन 2 से क्या होगा, 2, 3 एंड 3। अगेन 2 से 1, 3, 3। अगेन 3 से 1, 1, 1। तो जो वैल्यूज़ हमें फाइंड आउट हुई हैं, 2 × 2 × 2 × 3, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। मतलब हमें डिनोमिनेटर क्या बनाना होगा, 24, तभी ये लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो सकते हैं। अब 8 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 24 में कन्वर्ट हो जाए,
तो हम 8 को, अगर मैं 8 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो न्यूमिनेटर को भी हमें करना होगा। तो 3 3 जा 9 बाई 8 3 जा 24 एज इट इज़ 5/6, मतलब 5 और 6 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि डिनोमिनेटर क्या हो जाए 24 हो जाए। तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई, 6 4 जा 24 होता है, 5 4 जा कितना होगा 20 और 6 4 जा कितना हो जाएगा 24 एज इट इज़ 7/12। 7 एंड 12 को किससे मल्टीप्लाई करें कि डिनोमिनेटर 24 हो जाए, 2 से कितना होगा 14/24। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे 9/24, नेक्स्ट इज 20/24 एंड 14/24। क्या यहाँ पर डिनोमिनेटर चेंज हो चुके हैं? अब देखो 24 24 एंड 24, तो क्या डिनोमिनेटर चेंज हो चुके हैं 24 24 24। तो इस टाइप के फ्रैक्शन को हम क्या कहेंगे, अब ये किस में कन्वर्ट हो चुका है, लाइक फ्रैक्शन में। किस में कन्वर्ट हो चुका है, लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो चुका है। क्या जो अनलाइक फ्रैक्शंस थे उन्हें हम किस टाइप से लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया है, एलसीएम फाइंड आउट किया, डिनोमिनेटर को जो एलसीएम आया उसी में कन्वर्ट कर दिया, वही हमें फाइंड आउट हो गया। जो वैल्यू में फाइंड आउट हुई वो क्या हुई, डिनोमिनेटर सेम फाइंड आउट हुआ, मतलब लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो चुका है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लासीफाई एज प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड यूनिट फ्रैक्शन। हमें क्लासीफाई करना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन लाइक है, सॉरी प्रॉपर है, इम्प्रॉपर है या फिर यूनिट फ्रैक्शन है। फर्स्ट देखिए 4/9, 4/9। अब यहाँ पर 4 क्या है, न्यूमरेटर है, 9 क्या है, डिनोमिनेटर। 4 क्या है हमारे पास, न्यूमरेटर है, और 9 क्या है, डिनोमिनेटर है। अब 9 अगर डिनोमिनेटर है और 4 क्या है, न्यूमरेटर, तो यहाँ पर 4 इज लेस देन 9, मतलब न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। तो किस टाइप का, जब भी डिनोमिनेटर ग्रेटर होता है न्यूमरेटर से, तो क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन। किस टाइप का फ्रैक्शन होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। नेक्स्ट देखते हैं 43/7। 43 क्या है यहाँ पर, न्यूमरेटर, और 7 क्या है, डिनोमिनेटर। आप देख पा रहे होंगे कि 43 इज ग्रेटर देन 7, सो न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। जब भी न्यूमरेटर ग्रेटर आ जाता है डिनोमिनेटर से, तो किस टाइप का फ्रैक्शन होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। किस टाइप का फ्रैक्शन होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास 3/4। यहाँ पर हम देख पा रहे होंगे 3 इज न्यूमरेटर एंड 4 इज डिनोमिनेटर। क्या 4 इज ग्रेटर देन 3, यहाँ पर क्या 4 ग्रेटर है 3 से, मतलब डिनोमिनेटर भी ग्रेटर होगा न्यूमरेटर से। जब भी डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से ग्रेटर होता है तो किस टाइप का फ्रैक्शन होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन। किस टाइप का फ्रैक्शन होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा आर 1/20, 3/20, 3/21, 3/21 एंड 4/20 आर लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे 1/20, 3/20, 3/21 एंड 4/20। तो 1/20, 3/20 एंड 4/20, यहाँ पर क्या डिनोमिनेटर सबका सेम है, 20 है। तो 1/20, 3/20 एंड 4/20 ये क्या होंगे, डिनोमिनेटर सेम होने की वजह से क्या होंगे, लाइक फ्रैक्शन। ठीक है। बट अगर मैं इस पूरी कंडीशन की बात, यहाँ पर 4/20 एंड 3/21 की बात करूँ, क्या डिनोमिनेटर डिफरेंट हो चुके हैं, तो हम इसे क्या कहेंगे, अनलाइक फ्रैक्शन। जब भी डिनोमिनेटर सेम होते हैं
किन्हीं भी मोर देन 2 फैक्टर्स के तो उन्हें हम क्या कहते हैं, लाइक फ्रैक्शन। और जब भी डिनोमिनेटर डिफरेंट होंगे मोर देन 2 फ्रैक्शंस के, उन्हें हम क्या कहेंगे, अनलाइक फ्रैक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। हमें किस में कन्वर्ट करना है, ईच ऑफ द फॉलोइंग को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। वही सबसे पहले 7 से ही 3/4 है आपके पास, 7 से ही 3/4 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 4 × 7 करते हैं, देन आफ्टर +3। तो 4 7 जा कितने होंगे, 28, 28 + 3 कितना होगा, 28 + 3 इज इक्वल्स टू 31। सो 31/4 इज अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो चुका है। नेक्स्ट 6 से ही 4/9, ठीक है। सो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, देन आफ्टर प्लस। सो 9 6 से कितने होंगे, 54 + 4 कितना हो गया, 58। सो 58 डिवाइड बाय क्या है, 9। तो जो 58 डिवाइड बाय 9 है वही क्या होगा, आपका इम्प्रॉपर फंक्शन फ्रैक्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 11 से ही 11/13। सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं, देन आफ्टर प्लस। क्लियर है, 11 × 13 कितना होगा, देखिए 11 3 जा 33, 3 11 1 जा 11, 11 + 3 14 प्लस क्या कर देंगे 11 कितना होगा 4 5 1 154 डिवाइड बाय डिनोमिनेटर क्या था यहाँ पर भी 13। सो 154/13 ही क्या होगा, आपका इम्प्रॉपर फंक्शन होगा। क्लियर है। नेक्स्ट आता है आपका, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू अ मिक्स फ्रैक्शन। हमें इसको कन्वर्ट करना है किसमें, मिक्स फ्रैक्शन में। तो आप देख पा रहे होंगे अभी हमने मिक्स फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट किया था, इम्प्रॉपर। अब इम्प्रॉपर को हम मिक्स में कन्वर्ट करेंगे। आप देख पा रहे होंगे 4 से हम 29 में ऐसा डिवाइड करेंगे कि परफेक्टली डिविजिबल या तो 29 हो या उससे कम वैल्यू हो। वो ऐसे नंबर्स क्या क्या हो सकते हैं, देखो 7 4 जा कितने होंगे, 7 4 जा 28, रिमेनिंग क्या है 1/4। ये कैसे आया, 29 में मैं 4 का डिवाइड करता हूँ, 29 में मैं 4 का डिवाइड करता हूँ 7 टाइम, 7 4 जा 28, रिमेनिंग इज 1। क्लियर है, कितना टाइम गया, टोटल टाइम 7। क्लियर है, रिमेनिंग क्या, रिमाइंडर क्या बचा हमारे पास, 1, रिमेनिंग 1 बचा। डिवाइड बाय किससे डिवाइड करेंगे, जिससे हम डिवाइड करते हुए आ रहे हैं, यही क्या हो गया आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या हो गया आपका मिक्स फ्रैक्शन। क्लियर है। एक और देखो 63/10 कितना टाइम, 6 टाइम 60, रिमेनिंग इज 3। ठीक है, कितने टाइम गया टोटल 6 टाइम, रिमेनिंग कितना हुआ 3। किसका डिवाइड कर रहे थे 10 का। तो यही क्या हो गया आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्लियर है। तो इस टाइप से हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू।